नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। देखिए, बिहार के शिक्षकों ने अब यह ठान लिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, इस बार हम मानने वाले नहीं हैं। बात हम कर रहे हैं बिहार के नियोजित शिक्षकों की और सक्षमता परीक्षा की, जिसे लेकर लगातार नियोजित शिक्षक जो है आर पार की लड़ाई के मोड में है। शिक्षा विभाग के लेटर के बाद भी उनका यह आक्रोश थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। शिक्षा विभाग की चेतावनी है कि जो भी शिक्षक प्रदर्शन करते पकड़े जाएंगे या फिर प्रदर्शन में शामिल होंगे, उन पर कार्रवाई होगी, उन पर मुकदमा होगा, FIR होगी। लेकिन इन तमाम बातों को इस बार जो है बिहार के नियोजित शिक्षक नजरअंदाज कर रहे हैं। और इसकी बात भी एक बार फिर से कटिहार जिले के बाद बेतिया में देखने को मिली है, जहां पर हाथों में बैनर लेकर जो नियोजित शिक्षक हैं वो सड़क पर उतर जाते हैं और इस बार न सिर्फ शिक्षा विभाग पर, न सिर्फ के पाठक पर, बल्कि बिहार की नई सरकार पर भी आरोप लगाते हैं और कहते हैं कि बीजेपी वाले तो बेवफा हो गए। जैसे पहले हुआ करते थे वैसे अब नहीं रहे। जब सरकार में नहीं थे तो हमारी बात करते थे, लेकिन अब जब सरकार में आए हैं तब से नियोजित शिक्षकों की लड़ाई चल रही है, उन पर इतनी बहस हो रही है, बावजूद इसके कि इस पर चर्चा हो, लगातार चुप्पी साधे हुए हैं। अब क्या कुछ बेतिया में हुआ है वो हम आपको बताते हैं। शिक्षा विभाग के लेटर के बाद की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। सक्षमता परीक्षा का जैसा कि हमने आपको बताया विरोध शुरू हो चुका है। बेतिया के नियोजित शिक्षकों में नाराजगी है। शिक्षकों ने सरकार को चेतावनी दिया, कहा कि बात नहीं मानते हैं तो 10 फरवरी से हम लोग आंदोलन शुरू करेंगे। जिले में मशाल जुलूस निकलेगा। यह आंदोलन जिले से लेकर पूरे बिहार में चलेगा। सदन तक इसकी आवाज पहुंचेगी। सरकार को खामियाजा अगली लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में भुगतना पड़ सकता है। अब देखिए, बेतिया में नियोजित शिक्षकों ने सरकार के खिलाफ सक्षमता परीक्षा के विरोध में प्रदर्शन किया है। सागर पोखरा के समीप शिक्षकों ने मार्च निकाला और सरकार को चेता दिया। बताया कि नियोजित शिक्षकों का राज्यकर्मी का दर्जा न देना महंगा पड़ सकता है। सरकार नियोजित शिक्षकों को हटाने की साजिश रच रही है। ये तमाम आरोप जो है शिक्षकों ने लगाया है। बीपीएससी परीक्षा में ऑफलाइन परीक्षा ली गई तो वही नियोजित शिक्षकों से ऑनलाइन परीक्षा लेने की बात की जा रही है। यहां तक कि 26 फरवरी से परीक्षा देने की तारीख भी घोषणा कर दी गई। अब यह भी कहना है शिक्षकों का कि ऑनलाइन परीक्षा देने की किसी भी प्रकार का प्रशिक्षण नहीं दिया गया है। जो शिक्षक 3 बार में पास नहीं कर पाएंगे उन्हें सेवा मुक्त कर दिया जाएगा। सरकार का ये तुगलकी फरमान है और इसी का विरोध जो है ये शिक्षक करते नजर आ रहे थे। लगातार परीक्षा लिए जाने से नाराज हैं। कहना है कि हमारी नौकरी 60 सालों से है, इसके बावजूद सरकार हमारी सक्षमता परीक्षा ले रही है। कई वर्षों से हम लगातार सरकार के शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग करते नजर आए हैं और ये बात कहीं ना कहीं सही भी लगती है। देखिए, शिक्षकों के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें, हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपको नहीं बता रहे। शिक्षकों का कहना है कि हम इतने सालों से नौकरी कर रहे हैं और जब हमने नौकरी पाई थी तो क्या हमें फोकट में नौकरी दे दी गई थी? क्या हमें ऐसे ही घर पे बुला करके, घर से दफ्तर में बुला करके, विभाग के ऑफिस में बुला करके हमें कहा गया था लीजिए ज्वाइनिंग लेटर और कल से जाकर पढ़ाइए? ऐसा तो नहीं हुआ होगा। परीक्षा ली गई और परीक्षा लेने के बाद जब वो उत्तीर्ण हुए तब वो जाकर के शिक्षक बने। अब इतने सालों के बाद जब शिक्षकों से उनकी परीक्षा की बात कही जा रही है, राज्यकर्मी बनाए जाने के लिए सक्षमता परीक्षा को बीच में जब ला दिया गया है तो ऐसे में उनका गुस्सा फूट पड़ा है। ऑनलाइन परीक्षा को लेकर भी नाराजगी है और तमाम तरह की बातें कर रहे हैं। देखिए, शिक्षकों का ये कहना है कि हम हरगिज इस बात पर राजी नहीं है कि हम परीक्षा देने से भाग रहे हैं। हमें परीक्षा देने से कोई गुरेज नहीं है, परीक्षा हम पास भी कर जाएं, लेकिन सरकार की मंशा को दर्शाते हैं इस प्रकार के फैसले कि आखिर हो क्या रहा है। सालों से जो शिक्षक पढ़ा रहे हैं उनकी सक्षमता परीक्षा लिए जाने की बात करते हैं और इन्हीं तमाम बातों को लेकर के बेतिया में भी शिक्षकों का आक्रोश देखने को मिला है। नियोजित शिक्षक सड़क पर बैनर लेकर उतरे हैं और जमकर प्रदर्शन किया है, धमकी दी है, चेतावनी दी है और कहा है कि 10 तारीख से आंदोलन शुरू कर देंगे, मशाल जुलूस निकलेगा और उसके बाद पूरे बिहार में ये जुलूस जो है धीरे धीरे वृहत रूप लेता जाएगा, बड़े पैमाने पर इसका फैलाव होगा। तो नियोजित शिक्षक आगे क्या करते हैं यह भी देखना होगा, क्योंकि लाखों में इनकी संख्या है और गोलबंद चूंकि नियोजित शिक्षक फिलहाल दिख रहे हैं, के पाठक के आदेश के बाद भी इनकी गोलबंदी टूटी नहीं है। तो ऐसे में कितनी फजीहत खड़ी करेंगे सरकार के लिए, शिक्षा विभाग के लिए और के पाठक के लिए, यह देखना दिलचस्प होगा। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।